मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा। आज दिल्ली में प्रदूषण का हुआ बुरा हाल और प्रदूषण के लिए जो दिल्ली सरकार ने काम करना था उसमें पूरी नाकाम साबित रही है। इस प्रदर्शन जो दिल्ली सरकार के खिलाफ है, दिल्ली सरकार की नाकामी के खिलाफ है। इस प्रदर्शन में हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और दिल्ली के लोगों की आवाज, जनता की आवाज विधानसभा के अंदर और बाहर उठाने वाले ऐसे बहुत ही सम्मानित माननीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद आभार करता हूं जो उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम कर रहा हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ताकत नहीं है, ये आप सब कार्यकर्ताओं की ताकत है जो पार्टी के लिए आज जो यहाँ आए हैं वो कोई नौकरी लेने के लिए नहीं आए, कोई अपना जॉब मांगने के लिए नहीं आए, कोई अपने लिए सुख सुविधा बढ़ाने की मांग कर सरकार से करने के लिए नहीं आए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंसानियत और मानवता की सेवा के लिए, उनको बचाने के लिए केजरीवाल सरकार से जवाब मांगने आए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, विधायक हमारे श्री अनिल वाजपेयी जी, हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री वासु रुक्कर जी, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष श्री कौशल मिश्रा जी, श्री ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्री संतोष पाल जी, हमारी प्रवक्ता है नेहा जी, और यहाँ मोर्चे के एक एक युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, एससी मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, साथियों, भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष एक ऐसी ताकत के खिलाफ है जिसकी जो झूठ पर आधारित है, जो सच्चाई के साथ कभी नहीं रहते हैं, जो आसुरी शक्ति, एक ऐसी ताकत जो सत्ता का प्रयोग, सत्ता का उपयोग दुरुपयोग के लिए करते हैं, जो सत्ता के अंदर दिल्ली की जो ईमानदार जनता है, जो टैक्स के रूप में उनको पैसा देती है, उसका विस्तार वो अपनी पार्टी को उसका उपयोग करते हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग पूरे देश में कर रहे हैं। वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हर मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आपको ये अधिकार किसने कि आप दिल्ली की जनता का पैसा आप जाके दूसरे राज्यों में अपने प्रचार प्रसार में लगाएं? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए ये मुख्यमंत्री आवास पर बैठे आए हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कहा था युद्ध, पर्यावरण को बचाने के लिए पैसा दिया, उसमें सिर्फ 1.6% पैसा ही आपने खर्च किया। बाकी पैसा कहां खर्च किया कोई हिसाब नहीं है। और ये रिपोर्ट तो बहुत चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है और इसके कारण से दिल्ली के अंदर 54,000 मौतें पिछले साल पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण हुई है। लगभग 148 मौतें प्रतिदिन दिल्ली में प्रदूषण के कारण होती है। मुंबई की अगर बात करें तो वहां 25,000, बेंगलोर की बात करें तो वहां 12,000,
लखनऊ की बात करें तो वहां सिर्फ 7,000। ये आंकड़े बताते हैं कि कितनी लापरवाही दिल्ली सरकार ने बरती है। और आप दावा कर रहे हैं कि हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आंखों में धूल झोंकने का काम आप करते हैं क्योंकि आपको सिर्फ अपनी फोटो से, अपने प्रचार प्रसार से प्यार है। और इसीलिए अभी माननीय बिधूड़ी जी कह रहे थे कि जो यमुना की सफाई की बात करते थे, 2013 में भी केजरीवाल जी यही कहते थे, हम आएंगे यमुना जी साफ करेंगे, सब दिल्ली वासियों को साफ यमुना में डुबकी लगाएंगे। और ये वादा उन्होंने 2013 में किया, फिर 2014 में किया, फिर 2015 में वही बात दोहराई, उसके बाद 2020 के चुनाव में भी वही बात दोहराई। काम करने की कोई नियत नहीं है दिल्ली सरकार की। अगर काम करने की नियत होती तो प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख लेते कि 6 साल के अंदर दिल्ली, पूरे देश की जिम्मेदारी है मोदी जी पर, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, दिल्ली के अंदर बहुत से बड़े बड़े पार्क डीडीए ने बनाए हैं। और इस नए बजट में भी घोषणा की है, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली से कटरा का एक्सप्रेस वे, ये सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए, जिस पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार ध्यान दे रही है और लगातार काम कर रही है। और यही नहीं रुकने वाला। आपको ध्यान होगा कोरोना संकट के समय, मैं नहीं कह रहा हूं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार कोर्ट ने फटकार लगाई है केजरीवाल सरकार को कि आपके अस्पतालों का बुरा हाल है। आप मुख्यमंत्री होकर घर के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को मैदान में भेजा था। आपको ध्यान होगा दिल्ली के अंदर कोरोना के टेस्ट की रेट कम करने का काम, कोरोना टेस्ट बढ़ाने का काम, ट्रेसिंग बढ़ाने का काम, नए कोविड अस्पताल बनाने का काम, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार के माध्यम से दिल्ली की लोगों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बहुत बढ़िया। और आज हम केजरीवाल से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपको दिल्ली की जनता ने दिल्ली के लिए चुना है, आप दिल्ली की परवाह कीजिए। दिल्ली में जो पराली खाद का जो भंडाफोड़, पराली खाद पर जो भ्रष्टाचार आपने किया है, उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि दिल्ली में मानो ऐसा लगा कि इस पराली से ही सारा प्रदूषण हो रहा है। सब दिल्ली की जनता को ये बताया गया कि हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, उससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अब कौन सी पराली जल रही है, अब कहां पराली जल रही है कि जो दिल्ली के अंदर PM 2.5 का लेवल एवरेज से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, PM 10 बढ़ गया है और पराली का भी भंडाफोड़ हो गया है। दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया, हम दिल्ली में पराली से खाद बनाएंगे, किसानों को ये सुविधा देंगे। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान बिधूड़ी जी ने कहा, हम गांव-गांव गए थे और पता किया था, और अब एक RTI का जवाब आया है। उस RTI का जवाब जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। इन्होंने पूसा से 40,000 रुपए की दवाई खरीदी, डिकम्पोजर खरीदा, जो भारत सरकार के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया डिकम्पोजर, वो कितना खरीदा?
40,000 का। कितने का खरीदा? और उसको किसानों को बांटने के लिए 24 लाख खर्च किया। कितना किया? और उसका प्रचार प्रसार करने में टीवी में, अखबार में, रेडियो पर, एफएम पर होर्डिंग लगाकर वो किया 7 करोड़ रुपया। कितना? 40,000 की दवाई 24 लाख बांटने में और 7 करोड़ विज्ञापन में। और फायदा कितने किसानों को मिला या कितने किसानों को दिया? 300 किसानों को। और उनको भी पूरी जानकारी नहीं थी। ये हालात दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के कर रखे हैं। इनकी एक एक योजना भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर योजना का जो प्रचार प्रसार करते हैं, आपको बता दूं वो प्रचार प्रसार क्यों होता है? क्योंकि जितने एडवर्टीजमेंट चाहे वो अखबारों में दिए जाएं, चाहे वो टीवी पर दिए जाए, सबके कमीशन मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की जेबों में जा रहे हैं। दिल्ली की जनता का पैसा जो उनके बाप का माल नहीं है, वो दिल्ली की जनता की, ईमानदार जनता की मेहनत की कमाई है। वो दिल्ली की बेहतरी और विकास के लिए खर्च होना था, वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जेब में जा रहा है। ये आप लोगों को जानना चाहिए और इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। वो घमंड में चूर है। वो इस घमंड में चूर है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते रहेंगे। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, कल मेट्रो के अंदर 26,000 करोड़ रुपए जलवोट घोटाले में हमारे कार्यकर्ताओं ने 183 मेट्रो स्टेशन से वो 11 कार्यकर्ता चढ़े थे और 25 लाख लोगों तक ये संदेश पहुंचाया था। और आज का ये जो प्रदर्शन है, आज का ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन है, इसकी आवाज भी मुख्यमंत्री के कानों में जा रही होगी। लेकिन वो जानबूझकर कानों को बंद करने का नाटक कर रहे हैं। वो होर्डिंग को फड़वाने का और अखबार वालों को धमकाने का और मीडिया वालों को भी अपनी सत्ता की ताकत दिखाने का दम्भ भर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये देशभक्त कार्यकर्ता हैं, ये अपनी नौकरी के लिए नहीं आते हैं, ये दिल्ली वासियों और देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, खून पसीना बहाने वाले हैं। ये जो झूठे आम आदमी पार्टी के लोग जो कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री की सुरक्षा की आज बात करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको किससे डर हो गया है? आप तो आम आदमी हैं। आप बड़ी बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगले ले लिए हैं और इनके मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ये इन मौतों का जवाब देना पड़ेगा। यमुना जी के अंदर 35 एसटीपी प्लांट लगे हैं जिसमें 26 काम कर रहे हैं। सिर्फ टोटल जो प्रतिदिन यमुना में पानी जो सीवरेज ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सिर्फ 4,400 मिलियन लीटर पर डे पानी जो विदाउट ट्रीटमेंट यमुना जी में गिर रहा है प्रतिदिन। आप सोचिए, जो गंदा पानी यमुना जी में जा रहा है, यमुना जी में प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली जल बोर्ड जो पानी सप्लाई कर रहा है गंदा पानी, उससे कितनी बीमारियां, किडनी खराब, लीवर खराब, लंग्स खराब, ये सबकी कैंसर जो हो रहे हैं, इन सबकी जिम्मेदार दिल्ली की केजरीवाल सरकार है। इसको जवाब देना पड़ेगा। और चोर है भाई, चोर है। डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली के अंदर पिछले साल से जो मरीज आते हैं जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, उस ऐसे मरीजों को भी लंग्स कैंसर और अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है जिनका सिगरेट बीड़ी से कोई लेना देना नहीं है।
ये वो लोग हैं जिनका कोई अपराध नहीं है। उनका अपराध सिर्फ इतना है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है और वो केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों की अनदेखी कर रही है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शपथ लेते हैं, हम घर घर जाएंगे और केजरीवाल के भ्रष्टाचार का, केजरीवाल प्रदूषण के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार जो केजरीवाल ने किया है उसका पर्दाफाश करेंगे और जवाब तो केजरीवाल को देना पड़ेगा, जवाब उनको देना पड़ेगा। ये दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जवाब मांग रहे हैं और हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सुध नहीं लेते हैं, दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार के पर जवाब नहीं देते हैं। प्रदूषण पर जो उन्होंने 24 वादे किए थे, ग्रीन बजट पेश किया था, ये कहा था एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, मेट्रो फेज 4 करेंगे, सोलर एक्टिविटी लगाएंगे, डीटीसी बसों का बेड़ा बढ़ाएंगे, कोई काम, पेड़ लगाएंगे, लास्ट मील कनेक्टिविटी करेंगे, कोई भी काम रत्ती पर पिछले 6 सालों में केजरीवाल जी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रंग लाएगा। आप सब कार्यकर्ताओं को इस संघर्ष की मुहिम में साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.